देखिए राजीव जी, बहुत सारी बातों को आपने एकदम स्पष्ट कर दिया है। और ये जो बौखलाहट है वो उसके भीतर एक डर है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश में चारों तरफ डर पैदा किया, लेकिन ये भूल गए हैं कि डर कभी उनके भीतर पलट करके आ सकता है, लेकिन इनका जो डर है वो सत्ता जाने का डर है। और जब सत्ता जाएगी तो सत्ता का जो भी मजा लिया है, वो सत्ता का जो दुरुपयोग किया है, उसका भी पर्दाफाश होगा, उसका भी लेखा जोखा होगा। ये वो तमाम डर है, उसकी वजह से वो लगातार, एक तो हम लोग मुहावरा कहते हैं कि कुछ तो पर्देदारी है। यहां पर्देदारी नहीं है, यहां खुला खेल फरुखाबादी चल रहा है कि अगर आप कुछ बोलेंगे, हमको एक्सपोज करेंगे, हमारे करप्शन पर सवाल उठाएंगे, तो फिर हम ये छापामारी करेंगे, हम वो छापामारी करेंगे। तो ये जो संस्थाएं बनी थी संविधान के जरिए उस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, ये सरकार है उन संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतंत्र का गला घोंट रही है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि 5 साल में चुनाव हो जाए। जिस डेमोक्रेसी की बात हो रही है और ये सरकार सो कॉल्ड अमृत काल में कर रही है, उस अमृत काल में आप कह रहे हैं कि हम जननी है लोकतंत्र की, और लोकतंत्र की जननी कहते हुए आप लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में चुनाव नहीं होता है, बल्कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी कितनी है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, वो स्वायत्त है कि नहीं है, मीडिया से लेकर के न्यायपालिका और कार्यपालिका विधायिका किस तरह से स्वतंत्र होकर के काम कर रहे हैं, ये भी विपक्ष हमारा कितना मजबूत है वो सवाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसके अलावा जो नागरिक समाज है उसको बोलने की आजादी कितनी है, समाज में किस तरह की घटनाएं हो रही है, मानवाधिकार कितना सुरक्षित है, समाज में जो तमाम समुदाय हैं वो कितने सुरक्षित हैं, हमारे लोग कहीं कुपोषित तो नहीं है, हमारा डेमोक्रेसी का इंडेक्स कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहा है, हमारे पत्रकारिता का इंडेक्स कुछ कम तो नहीं पड़ रहा। ये जो मानक बनाए गए हैं वो डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं, लेकिन उस पैमाने पर ये जो सरकार है वो पूरे तरीके से मुंह की खाती है, वो फेल है चारों तरफ से। और एक ऐसा व्यक्ति है, बल्कि हम लोग तो कभी कभी बहुत भावुक भी होते हैं राहुल गांधी को देख करके, कि एक ऐसे वक्त में जो बहुत बेशर्मी का, लफाजी का, झूठ का, नफरत का दौर है, उसमें एक ऐसा सज्जन व्यक्ति, सच में जिसको हम लोग कहते हैं ना कि इस आदमी तो को तो कहीं किसी विश्वविद्यालय में होना चाहिए था, कि जो बच्चों की परवरिश करता, पढ़ाता लिखाता, और यहां वो राजनीति में है, राजनीति के साथ लेक्चर देने जा रहे हैं। लेक्चर देने जा रहे हैं जी। और राहुल गांधी की जरूरत तो ज्यादा भारत के विश्वविद्यालयों में है, लेकिन समस्या ये है कि यहां तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है। यहां राहुल गांधी अगर लेक्चर देंगे भी तो यहां जो आपने कहा कि जो डिवीजन हुआ है इस देश का, उनमें से कितने लोग उसको सुनेंगे। तो एक तरफ वो सज्जन व्यक्ति है कि जो राजनीति में इस तरह के दिखता नहीं है, इस तरह का कोई व्यक्ति दिखता नहीं। तो जो किया इस सरकार ने, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बांट दिया, कहीं एक तरफ भक्त हो गए और एक तरफ उन्होंने बना लिया कि साहब ये मोदी सरकार के विरोधी हैं। और मोदी सरकार के विरोधी क्यों है? क्योंकि वो जो सांप्रदायिकता है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, दलित उत्पीड़न हो रहा है उस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब विश्वविद्यालय क्यों कमजोर होते जा रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि साहब फीस वृद्धि क्यों हो रही है, वो ये पूछ रहे हैं कि साहब जो बजट है उसमें हेल्थ के लिए कितना आवंटित आपने किया है, वो ये पूछ रहे हैं कि जो अडानी है साहब वो 609 से दूसरे नंबर पर कैसे पहुंच गए, वो ये पूछ रहे हैं कि जब कोरोना काल में करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए उस समय $100 अरब कैसे अडानी साहब ने बना लिया। तो वो देशद्रोही हो गए। इस देश में
जो मोदी काल है उसमें आप सवाल नहीं पूछ सकते, उसमें सिर्फ आप भक्ति कर सकते हैं। और जब भक्ति करेंगे तो फिर आप कुछ भी करके चले आए। मैंने अगर मैं थोड़ा सा पिछले इतिहास को उठा करके देखूं, 2002 के गोधरा दंगों के बाद जो हुआ, बिल्किस बानो के रेपिस्ट और हत्यारों को भी फूल मालाएं पहनाई गई, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के भी हत्यारों को फूल मालाएं पहनाई गई। माने आप उस केवल जमात में शामिल हो जाइए और फिर चाहे जो करिए, आप मर्डर करिए, कुकर्म करिए, तो आपकी पूजा होगी, आपको मालाएं पहनाई जाएंगी। आप सोच सकते हैं कि क्या यही भारत है? इसी भारत की हम कल्पना करते हैं, इसी भारत पर हम गर्व करते हैं। ऐसा भारत हमको चाहिए। ये जो देश बनाया जा रहा है, कंगना रनौत ने कहा कि 2014 में आजादी मिली, उसको नया भारत बन रहा है, विश्व गुरु बनने चल रहा है। वो भारत सीधे तौर पर राहुल गांधी के शब्दों में कहूं तो एक तरफ इंडिया है और एक तरफ भारत है, जहां अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है। असमानता की खाई चौड़ी होती चली जा रही है, जहां मूर्खता का लेवल बढ़ रहा है और ज्ञान के जो जगह है, ज्ञान के स्थान है, वहां पर लुम्पेनिज्म हावी है। जेएनयू से लेकर के तमाम विश्वविद्यालय तक आप गिन लीजिए कि कौन वहां पर गुंडई कर रहा है। वहां पढ़ाई कम हो रही है, विमर्श कम हो रहा है, राजनीतिक विमर्श की जरूरत है, वो कम हो रहा है, गुंडई ज्यादा हो रही है। ऐसा भारत आपको चाहिए जो ये बना रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया है, मैं आखिरी हिस्से पर आ रहा हूं, कि जब भी कोई पार्टी लड़ने की पूरी तैयारी करती है तो वो जैसे जाती है लड़ाई के मैदान में, उसे अपने पूरे कील कांटे दुरुस्त करने होते हैं, वैचारिक रूप से उसे अपने आप को मजबूत करना होता है, अपना विजन क्लियर करना होता है और उस संकल्प के साथ आगे बढ़ना होता है एक अपने सेनापति के नेतृत्व में। कांग्रेस पार्टी ने यह संदेश देते हुए, चाहे आप छापेमारी करें, चाहे आप लांछन लगाएं, चाहे आप गालियां दें, ये सब का सामना करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने दो सेनापतियों के नेतृत्व में, एक तरफ खड़गे साहब जैसा अनुभवी, एक बहुत लंबा करियर जिनका है, जो ऐसे समाज से आते हैं जिसका अपना इतिहास है, और वो चीख चीख करके बोलेगा तो मोदी जी के कान सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे। ये भी गुजरात में जब उन्होंने बोला कि आपने तो चाय बेची, हमारी तो चाय भी नहीं कोई पीता है, उसका जवाब आप कैसे देंगे? और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जिसने अपने घर में दो लोगों को शहीद होते हुए देखा है, वो उसकी वो यादें हैं। और आप उस विचारधारा से आते हैं जिनके लोगों ने माफिया मांगी है, पहली है, देश के आंदोलन में गद्दारी की है, उस विरासत में आप आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उसको तय कर लिया है कि अब हम मोर्चा लेंगे, इनको एक्सपोज करेंगे और अब कोई भी समझौता करेंगे, कहीं झुके नहीं। और जब ये तय कर लेती है तो फिर जिसको कहा जाता है बॉलीवुड की भाषा में, कायनात भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। मुझे लगता है कायनात अगर हम ना कहें तो राहुल गांधी के देश का जनमानस, इस देश की जो आवाज आत्मा है, खड़ी हो रही है। और ये कायनात और मानस दोनों कांग्रेस पार्टी के साथ है। लोग जो झूठ के दम पर, छल छद्म के दम पर, और इस देश में गरीबी, पीड़न, संघार और न क्या क्या उन्होंने ला करके इस देश को नफरत का पूरा गुब्बारा बना दिया, उनके दिन अब बहुत कम बचे हैं और इसीलिए वो खौफजदा भी हैं और वो बहुत ज्यादा बौखलाए हुए भी। जी, खौफजदा और बौखलाए। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं अपनी बात रख